न नमन्ति कदाचन नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। जिस वृक्ष की डाली में अधिक फल लगे होते हैं ना, वो डाली अपने आप झुकती है। जिस व्यक्ति में अधिक गुण होते हैं वो झुकता है। हाँ, अरे झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज कन्हैया काका जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। चाचा जी प्रणाम करता हूँ। अक्रूर जी ने कृष्ण को उठाया, हृदय से लगाया। अरे गोविंद, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? आज जगत पिता हो, जगदाधार हो, त्रिलोकी के नाथ हो। कन्हैया कहते वो सब बाद में, पहले मैं आपका भतीजा हूं इसलिए प्रणाम कर रहा हूं। अक्रूर जी कहते हैं कृष्ण आप तो सब जानते हो, त्रिकालज्ञ हो, मैं क्यों आया हूं यहाँ आप सब जानते हो। कन्हैया बोले हाँ चाचा जी मुझे मालूम है। गंभीर हो गए कृष्ण, तो गंभीर होके बोले चाचा जी मुझे मालूम है आपको मामा कंस ने भेजा है मुझे ले जाने के लिए, लेकिन एक बात बताऊं, आप मुझे लेने आए हो, ये बात किसी ब्रजवासी को मत बताना, किसी गोपी को, किसी सखा को, किसी ग्वाल को ये बात मत बताना। आप मुझे लेने आए हो, ये बात किसी ब्रजवासी को पता चलेगी ना, किसी सखा को, ग्वाल वाल को पता चलेगी। मैं सच कहता हूं चाचा जी, वो ग्वाल वाल अपने प्राण त्याग देंगे लेकिन मेरा त्याग नहीं करेंगे, मुझे जाने नहीं देंगे। और आप तो जानते हो आगे बहुत लीला पूरी होनी है। आज मैं नहीं जाऊंगा तो आगे की लीला कैसे पूरी होगी, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगा। लेकिन आप किसी से कहना नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में चलेंगे। और बात करते करते अक्रूर जी को महल की ओर ले आए, दर्शन करें नंद महल का। कन्हैया लेके आए, प्रवेश कराया महल में। बाबा नंद आए, नंद बाबा ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। आओ मेहर, आओ मित्र, आओ। हृदय से लगाया है, पाद प्रक्षालन करें, चरण धुलाए। चरण धुलाने के बाद पूरे घर में, पूरे महल में भ्रमण करायो। देखो अक्रूर जी, ये हमारी खिरक है, ये 9 लाख गायन की नित्य सेवा होए। ये कृष्ण ये गाय चरावे जावे, बछड़ा चरावे जावे। तो महाराज पूरे महल में घुमाए के लाए, खिरक में घुमाए के लाए, दर्शन कराए के लाए। और सायंकाल की रात्रि की बेला भई, भोजन प्रसाद पावे के लिए जैसे ही बैठे तो इधर बाबा नंद बैठे हैं, इधर अक्रूर जी बैठे हैं, इधर कृष्ण बैठे हैं, इधर बलराम बैठे हैं। और मैया यशोदा तो रसोई के द्वार पे कान लगा के सुन रही है, क्या बातें हो रही हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। माताओं की तो आदत होती है ना, घर में कोई आ जाए तो कार्य भले ही रसोई में कर रही हो, लेकिन कान उनके गेस्ट रूम में ही लगे रहते हैं, क्या बातें हो रही हैं हम भी तो सुने। मैया यशोदा ने प्रेम से भोजन पवायो, कृष्ण बलराम ने प्रसाद पायो, अक्रूर जी ने प्रसाद पायो, बाबा नंद ने प्रसाद पायो। और प्रसाद पाके निवृत्त भये तो मैया यशोदा ने सोची कि सबने पाए लियो तो मैं भी पाए लूंगा। मैया को नाम है यशोदा, यशम ददाती इति यशोदा। मैया गृहिणी है, न ग्रहम ग्रह मित्याहु, गृहिणी ग्रह मुच्यते। घर को घर नहीं कहते, जिस घर में गृहिणी होती है ना उसे घर कहते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और गृहिणी का लक्षण क्या है? गृहिणी का लक्षण है कि घर में जो भी बने उसके बाद ठाकुर को भोग लगावे, भोग लगावे के बाद सबको पवावे, सबको पवावे। घर में यदि कुत्ता बिल्ली भी पाला हुआ है ना तो उसको भी पवावे, और सबको पवाने के बाद जो बचे तब खुद पावे, वो गृहिणी है। ऐसा नहीं कि बादाम का हलवा बनाए और थोड़ा ही बनाए, सब खा लेंगे तो हमारे लिए तो बचाएगा ही नहीं, तो एक कोली पहले ही रिजर्व कर ले। दर्शन कर लेना कथा रूपी आईने में, क्या हम गृहिणी की पराकाष्ठा पे ठीक उतरते हैं कि नहीं। न ग्रहम ग्रह मित्याहु, गृहिणी ग्रह मुच्यते। गृहिणी वह है जो सबको पवाने के बाद पावे। और यदि हमारे अंदर ऐसा भाव है कि अच्छी वस्तु बनी है, घर में सदस्य तो बहुत है, हमारे लिए तो बचेगी नहीं, तो एक कटोरी पहले ही निकाल के रख ले में, ये गृहिणी का लक्षण नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैया यशोदा ने
भोजन की थाली ले जो कुछ बचो लेके बैठी, रसोई के द्वार पे आए गई और जैसे ही पहलो कवल तोड़ के मैया खाए वे कुछ चाही, इतने में नंद बाबा ने प्रश्न कर दियो अक्रूर जी से, कहो मित्र कैसे आए? मैया ने कवल लिया नहीं मुख में और अक्रूर जी बोल पड़े, अरे बाबा आनंद मैं आपको क्या बताऊं, मुझे मथुरा के राजा कंस ने भेजा है और मैं कृष्ण बलराम को लेने आया। और जो मैया यशोदा ने सुनी कि कृष्ण बलराम को लेने आए हैं, कवल छूट गया हाथ से, थाली सरका दिया आगे से, दौड़ी दौड़ी मैया पहुंच गई। अरे कहा कही अक्रूर जी आपने दोबारा कही क्या बोले आप कृष्ण बलराम को लेवे आए हो? अरे आपने सोच भी कैसे ली? 80-85 वर्ष की आयु में मैंने लाला को दर्शन पायो, लाला को मुखड़ो देखो। अरे कृष्ण बलराम तो मेरी आंखन के तारे हैं, बिना देखे में इनको मेरी भोर नहीं होए, इनको सुवाए बिना मेरी सांझ नहीं होए, बिना इनके मैं कैसे रहूंगी? आपने कैसे सोच ली कि मैं इन्हें जाने दूंगी? मैया यशोदा कहती है अक्रूर जी यदि मेरे प्राणों की आवश्यकता है ना तो आप एक काम करो, मेरे प्राणों को ले जाओ, लेकिन कृष्ण बलराम को तो मैं जाने नहीं दूंगी। मैया तो टूट गई, बिखर गई, रोने लगी, रुदन करने लगी। और मैया जब रुदन करने लगी तो कन्हैया उठ के मैया की गोदी में चढ़ गए। अरे मैया तो काहे को रोवे? मैया बोली लाला तेने सुनी नहीं है, तो को लेवे आए हैं। हाँ और मैं तो को कैसे जाने दे सकूं? तेरे बिना तो मेरा दिन नहीं हुए, तो को देखे बिना, तो को सुवाए बिना मेरी रात्रि नहीं हुई, मैं कैसे जाने दूं? तो कन्हैया धीरे धीरे मैया की गोदी में चढ़े, अपने उत्तरीय वस्त्र से मैया के आंसू पोंछते हैं और कहते माँ 2 दिन की तो बात है, बस मैं कल जाऊंगा और बस लीला देख के मेला देख के परसों आगमिष्यामि, परसों वापस आ जाऊंगा। मैया कहती है लाला तू बड़े आराम से कह रहे हो, 2 दिन की बात है। हाँ मैया 2 दिन की तो बात है। मैया कैसी है जाने देना। कन्हैया तो जिद पड़ गए, रोने लगे और जब रोने लगे तो बाबा नंद मेहर बोले हरी मेहर कब तक घर में बिठा के रखोगी? एक ना एक दिन तो बालक बड़े होते हैं और बालक जब बड़े होते हैं तो घर को छोड़ के जाना ही पड़ता है। कब तक घर में बिठा के रखोगी? एक ना एक दिन तो इनको जाना पड़ेगा, विदा करना पड़ेगा। हरी मेहर जान तू चिंता मत करे, ये अक्रूर जी के संग जाएंगे, पीछे पीछे मैं जाऊंगा और 2 दिन बाद में इनको लेके आऊंगा। बाबा नंद ने बहुत धीरज बढ़ाया, धाड़स बढ़ाया। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि मैया यशोदा तो रोते रोते मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। कन्हैया बोले अक्रूर जी से देखा काका जी ये स्थिति है मां की, मैं आपके साथ ब्रह्म मुहूर्त में चलूंगा, आप रथ सजाना पीछे के द्वार पे। ब्रह्म मुहूर्त हुआ, पीछे के द्वार पे रथ सजाया। कन्हैया बोले चलो काका जी हम चलें। और जैसे ही आए हैं महाराज रथ में पग बढ़ायो बैठवे के ताई, तो कन्हैया ने दिव्य दृष्टि डाल के देखो तो आज पीछे के द्वार पे सैकड़ों ब्रज गोपियां आके खड़ी हैं। रात्रि में न जाने कैसे समाचार फैल गया, कोई परदेसी आया है, कृष्ण बलराम को ले जाएगा। और जैसे ही पता चला आज समस्त गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में आके खड़ी हो गई हैं, रुदन कर रही हैं कृष्ण की ओर देख के। कृष्ण पहला पग बढ़ाना चाहते थे रथ में, जैसे ही ब्रज गोपियों को देखा कन्हैया ठहर गए, छिटक गए, चढ़ नहीं पाए। गोपियां रुदन करते हुए कहती है नेत्रों ही नेत्रों में कन्हैया यदि हमें ऐसे छोड़ के जाना था तो हमसे ये प्रेम की डोरी क्यों बांधी, हमारा माखन क्यों चुराया? हाँ हे गोविंद हमें छोड़ के मत जाओ ना, मत जाओ ना। ऐसा आंखों ही आंखों में कह रही हैं, रुदन कर रही हैं। आज कन्हैया ने गौशाला की ओर देखा तो गौशाला से खिरक से गाय भी अपनी गर्दन बाहर निकाल के गाय भी रुदन कर रही है। आज ब्रज के पशु पक्षी सब रुदन कर रहे हैं। मेरे गोविंद ने जैसे ही पग बढ़ाया, अक्रूर जी ने रथ चलाया, रथ के घोड़े की टाप सुनी मैया यशोदा ने, मैया की मूर्छा टूटी, दौड़ी दौड़ी आई। अरे रोको तो सही, निक रोको तो सही, कनुआ 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 कह के मैया गिरी। और जो कन्हैया ने मुड़ के देखा कन्हैया कूद पड़े रथ से, दौड़े दौड़े आए, मैया को आंसू पहुंचे हैं, मैया को धीरज बधाते हैं, कहते हैं माँ परसों आगमिष्यामि, बस 2 दिन की बात है मैं वापस आ जाऊं। मैया को धीरज बधाया, चले हैं गोविंद मधुबन की ओर।
इधर बाबा नंद भी ग्वाल बालों को लेकर मथुरा में पहुंचे हैं। मथुरा में मधुवन में जाके रथ रोका है। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु ये मथुरा नगरी है, इसी नगरी में एक छोटी सी कुटिया मेरी भी है, कभी समय मिले तो मेरी कुटिया को भी पावन करना, पवित्र करना। कन्हैया कहते हैं, काका जी मैं जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। इतनी ही देर में बाबा नंद के संग ग्वालवाल आ गए। ग्वालवाल आए तो कन्हैया बोले, बाबा अब हमने मथुरा की शोभा दे के हमें। बाबा बोले, अरे ये तुम्हारो वृंदावन ना है, ब्रज ना है, यहाँ काऊ से उल्टी सीधी बात है गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कन्हैया बोले, बाबा चिंता मत करो, हम काऊ से उल्टो सीधो नहीं बोलेंगे, हम तो बस दर्शन करके आएंगे। और जैसे ही कृष्ण बलराम ने अपने संग में ग्वाल बाल लिए और चले हैं मथुरा की गलियों में, तो मथुरा की वीथियों में कुरुकुल की नारियां पुष्पों की वृष्टि कर रही हैं, कृष्ण बलराम का स्वागत कर रही हैं, जय जयकार कर रही हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कन्हैया ने जब ब्रजवासियों ने स्वागत होते देखा तो ब्रजवासियों को लज्जा लगी। अरे लाला, हमारे पास देखिए वस्त्र तो अच्छे से है ही ना है, हमारा स्वागत तो बहुत जोर को है मामा की नगरी में, और वस्त्र तो अच्छे है ही ना है। कन्हैया सोच रहे हैं ब्रजवासी बड़े भोले वाले हैं, ये तो सोच रहे हैं कि मामा जी ने हमारे लिए घी बूरे की थाली लगा के रखी होगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन इन्हें क्या मालूम कि मारने के लिए बुलाया है। हाँ, तो बस वस्त्रों की याचना करी तो यमुना किनारे पहुंची तो वहां कंस का धोबी कंस के वस्त्र धुल रहा था। और जैसे ही कन्हैया वहां पहुंचे तो भगवान ने प्रार्थना करी, मामा जी राम राम। धोबी ने कहा, कौन मामा, किसके मामा? बोले, ये मथुरा नगरी हमारे मामा कंस की है, और ब्रज में तो मामा के गांव के सवरे मामा। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आप भी मामा भाई। कंस का धोबी कहता है, अरे जड़ की रोटी खाई और वस्त्र पहनोगे राजा महाराजा के, चली जाओ, नहीं तो राजा ने जो काम करने के लिए बुलाया वो काम मैं ही कर दूंगा। और जो मोंगरी होती है ना जिससे धोबी वस्त्र धुलते हैं, वो लकड़ी का डंडा, उसे दिखाता कन्हैया की ओर, बोले चले जाओ यहाँ से, नहीं जो काम कंस करना चाहते वो मैं ही कर दूंगा। और जो हाथ उठाया तो कन्हैया की उंगली पकड़ के एक छोटा सा सखा चल रहा था, वो बोला, अरे कन्हैया। बोले हाँ। बोले, ये धोबी तो कुछ ज्यादा बोल गए हो, या कोई इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आज होगी तो देखी जाएगी, आज तो पूतना वारे हाथ दिखाई दे, पीछे हम खड़े हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो ब्रजवासियों का बल। छोटा सा बालक कह रहा है, कन्हैया होगी सो देखी जाएगी, आज तो पूतना वारे हाथ दिखाई दे, पीछे हम खड़े हैं। कन्हैया ने देखा इन ब्रजवासियों का बल, इन ब्रजवासियों की शक्ति मैं ही तो हूँ। और गोविंद की ओर जैसे ही वह धोबी उद्यत हुआ है, मेरे गोविंद ने एक मुष्टिका का प्रहार उसके मस्तक पे किया है, उसका सर धड़ से अलग हुआ। हाहाकार मच गया, आ गया आ गया आ गया, पूतना मारने वाला आ गया। और जो पता चली तो धोबी छोड़ के भागे घाट, और धोबी घाट छोड़ के धोबी भागे तो चमकीले चमकीले वस्त्र ब्रजवासियों ने मिले, सबने वस्त्र धारण किए चमकीले चमकीले। राजा महाराजा के वस्त्र पहन लिए, और वस्त्र पहन के जैसे ही चले हैं, अब तो और गड़बड़ है गई। क्या? स्वयं है 3.5 हाथ के और वस्त्र है 6 हाथ लंबे, तो सड़क पे झाड़ू लगती चल रही है। ब्रजवासी बोले, लाला सुनियो। बोले, कहाँ बात है? बोले, अब तो हमें और शर्म आ रही है, देखियो तो सही, ये वस्त्र तो ऐसे लगे काऊ के मगेनू मांग के पहरे हैं। कहा चाहो, ये चाहे कि हमारे अनुरूप है जाएं। थोड़ा सा आगे गए तो कंस का एक दर्जी था, टेलर। ततस्तु बायकः सर्वै, ततस्तु बायकः प्रीतस्तयोर्वेशम कल्पयत्, विचित्र वर्णैश्चैलेयै राकल्पै अनुरूपित। दर्जी के पास में जाकर कहा, अरे मामा जी जरा ने हमारा काम कर दो। बोले, क्या काम है? ये जो हमारे वस्त्र हैं इनको अनुरूप कर दो। तो दर्जी ने तुरंत कैंची चलाई और फटाफट मशीन चलाई, और भगवान के द्वारे, मामा जी आपने हमारे वस्त्र सिले, आपकी सेवा से हम प्रसन्न हो गए, अब कुछ इनाम मांग लो। तो दर्जी ने सोचा
कि अभी अभी धोबी को क्या इनाम मिला? प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ? और ये कह रहे हैं कि इनाम ले लो, तो बोले प्रभु हमें इनाम नहीं चाहिए, हमने तो आपकी सेवा कर दी, बस यही हमारा इनाम है। भगवान कृष्ण ने कहा ना चिंता न करो, आगे आने वाले समय में तुम्हारी भी चकाचक होगी। तो महाराज आजकल के टेलरों की भी कोई कमी नहीं है, जितने का सूट का कपड़ा नहीं आता उससे ज्यादा तो सिलाई हो जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि इनके पूर्वजों ने भगवान की सेवा करी, वस्त्र भी मिल गए, अनुरूप भी हो गए। अब ब्रजवासी बोले लाला सब है गयो, एक चीज की तो कमी है। बोले कहा? बोले गले में माला तो है ही ना है। तो सामने गली में गए, सुदामा नाम के माली का भवन आया। सुदामा नाम का माली सुंदर सुंदर फूलों में माला बना रहा था। भगवान ने जाके प्रणाम किया है। सुदामा नाम के माली ने एक मोटी सी माला भगवान कृष्ण के गले में डाली, एक माला बलराम जी के गले में डाली, छोटी छोटी माला ब्रजवासियों के गले में डाली। सब माला पहन के प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए। और आगे गए ब्रजवासी बोले लाला अब तो वस्त्र भी है गए, अनुरूप भी सिल गए, माला भी मिल गई, लेकिन अभी एक कमी रह गई। बोले कहाँ कमी है? बोले अभी माथो तो हमारो सुनो है, माथे पे तिलक तो लगे ही ना है। और इतने में ही जैसे ही विचार कियो तो सामने से एक स्त्री आ रही थी, 3 जगह से टेढ़ी, त्रिवक्त्रा जिसका नाम है, उपजा जिसे कहते हैं। 3 जगह से टेढ़ी, इठलाती मठलाती चली आ रही बेचारी। हाँ, अब जैसे ही सामने से आई, ये घूंघट काढ़ के चलती थी, कुरूप थी ना, कोई इसकी ओर देखता नहीं था। लेकिन गोविंद आए, इसके सामने खड़े हो गए। और कन्हैया जैसे ही सामने खड़े हुए तो ये घबरा गई। कन्हैया ने पूछा का त्वम देवी, तुम कौन हो? का त्वम वरोर्वे तदयानुलेपनम कश्यांगने वा कथयस्य साधुनः देया वरोलंग विलेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्ते न चिरात् भविष्यति। कौन हो देवी तुम? और ये तुम्हारे हाथ में जो चंदन का पात्र लगा है ना, इसमें बड़ी सुंदर सुगंधी आ रही है। और देवी तो बड़ी प्रसन्न हो गई। उसने सोचा आज तक मेरी ओर किसी ने देखा तक नहीं, और ये मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। तो उसने दूसरे श्लोक में अपना परिचय दिया है। सैरंद्री उवाच, वो कहती है प्रभु मैं कंस की दासी हूँ, कंस की नौकरानी हूँ, और मैं चंदन घिसने का काम करती हूँ। मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन राजा कंस को बहुत प्रिय लगता है। दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामना यनुलेप कर्मणि। कन्हैया बोले देवी जी यदि आपको बहुत अच्छा लगे तो ये चंदन ने हमारे मस्तक पे भी पधराए दो। और जो जैसे कही के मस्तक पे लगाओ, ये तो प्रसन्न हो गई। और इसने तुरंत कटोरी हाथ में ली और दूसरे हाथ से भगवान के मस्तक पे तिलक धारण कराया है। बलराम जी के मस्तक पे तिलक लगाया, ग्वाल बालों के मस्तक पे तिलक लगाया। भगवान किसी से कुछ लेते हैं ना तो उसे अनेकानेक गुना करके वापस कर देते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये भगवान का नियम है। भगवान ने विचार किया आज हमने इसकी सेवा ली है, आज क्या करें क्या करें। मेरे गोविंद के मन में विचार आया, अपना पग बढ़ाया, पग इसके पग पे रखा और सीधे हाथ की 3 उंगली इसकी ठोड़ी पे लगाई और एक ऐसा झटका दिया, खटक सी आवाज हुई और वो 3 जगह से टेढ़ी त्रिवक्त्रा विश्व सुंदरी बन के तैयार हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। देखती रह गई अपने आप को, अरे प्रभु ये क्या कर दिया, कमाल कर दिया प्रभु। दंडवत प्रणाम करती है, दंडवत प्रणाम करती है। गोविंद मानो कहना चाहते हो प्यारे, जीवन में जब आप सेवा करते हो भगवान की तो भगवान उसका अनंत गुना करके आपको वापस करते हैं, वापस करते हैं। उधर कंस का क्या हाल है? कंस तैयार होने के लिए अपने कक्ष में था और बार बार समय देखता है। बोले वो दासी आई नहीं चंदन लगाने के लिए, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, टाइम हो गया, उसको आना था। तो एक सेवक ने कहा महाराज अब आएगी भी नहीं। क्यों? अरे वो आपके भांजे आ गए हैं, कृष्ण आ गए हैं, उन्होंने त्रिवक्त्रा से चंदन लगा के उसको विश्व सुंदरी बना दिया है। और जो कंस ने सुना कि विश्व सुंदरी बना दिया है घबरा गया है।
बताया सैनिकों ने, महाराज आपके धोबी को मारकर वस्त्र धारण कर लिए, दर्जी से वस्त्र सिलवा लिए, माली से माला पहन लिए और आपकी दासी का भी उद्धार कर दिया है। कंस को पता चला तो घबरा गया। बड़ा प्रयास करता है बचने का। चाणूर मुष्टिक इधर आओ। क्या बात है राजन, देखो मैं तो ऊपर बैठा रहूंगा, नीचे जो युद्ध स्थल है, जहां अखाड़ा है, अखाड़े में ही उसका काम तमाम कर देना। चाणूर मुष्टिक बोले, राजन चिंता ना करो, आने दो। भगवान कृष्ण चले आ रहे हैं। द्वार पर कुवलिया पीड़ नाम के हाथी को मदिरा का अमृत कराया है और कुवलिया पीड़ नाम के हाथी को रखा है। गोविंद भगवान जैसे ही प्रवेश करते हैं, हाथी आगे आया। मेरे गोविंद ने हाथी को उठाया है, 7 बार आकाश में उछाला, पछाड़ दिया है। देवताओं ने जय जयकार करी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान करने के लिए। एक तरफ ऋषि मुनि बैठे, एक तरफ राजा महाराजा बैठे, एक तरफ युवतियां बैठी हैं, एक तरफ जो ब्रजवासी कन्हैया के सखा आए हैं बाबानंद वो बैठे हैं, और सबके बीच में राजा कंस बैठा हुआ है। सबसे ऊपर कन्हैया है एक और देखने वाले अनेक। तो कन्हैया सबको अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहे हैं। जो मल्ल है पहलवान, उनको छोटे से कन्हैया महाराज बड़े बड़े पहाड़ जैसे पहलवान नजर आ रहे हैं, और जो ऋषि मुनि हैं उनको छोटे से कृष्ण में साक्षात नारायण नजर आ रहा है। ये तो भगवान आ गए, अब तो इसका कल्याण कर ही देंगे। और जो बूढ़ी बूढ़ी माता है ना, उनको छोटे से भगवान में छोटा बालक ही नजर आ रहा है। अरे राम, ये क्या करेगा, छोटे छोटे बालक हैं, कंस इनको मरवा देगा। हाँ, और जो कंस है, कंस को साक्षात भगवान कृष्ण में अपना काल नजर आ रहा है, मृत्यु नजर आ रही है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन प्रभु मूर्ति प्रभु मूर्ति देखी दिन जैसी। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। कृष्ण है एक, देखने वाले अनेक। माताओं को बालक नजर आ रहे हैं, कंस को काल नजर आ रहा है, सखाओं को मित्र नजर आ रहे हैं, और जो ऋषि महात्मा बैठे हैं उनको साक्षात भगवान नारायण नजर आ रहे हैं। कंस ने देखा, कहा चाणूर मुष्टिक को इशारा किया, चाणूर मुष्टिक आ गए, सल तोसल आ गए। बोले कृष्ण बलराम हमसे युद्ध करो। भगवान बोले युद्ध तो बराबर के में होता है मामा जी, हम तो छोटे से बालक हैं, आप तो बड़े बड़े पहलवान हो, हम में आप में युद्ध कैसे हो सकता है। चाणूर मुष्टिक कहते हैं देखने में छोटे लगते हो, हमने सुना तुमने पूतना को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा। भगवान बोले मामा जी एक बात बताऊं। बोले क्या? बोले वो जितने भी असुर गए ना, वो सब मथुरा से ही मरे मराई गए, हमने तो उठा के यमुना जी में फेंके बस। प्रेम से बोलो राधे राधे। चाणूर मुष्टिक कहते हैं आपकी बातों में हम बसने वाले नहीं, आइए हमसे युद्ध कीजिए। कृष्ण ने चाणूर को पकड़ा है, बलराम जी ने मुष्टिक को पकड़ा है, दोनों ने दोनों को उठा के पटका है, उद्धार किया है, देवताओं ने जय जयकार करी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सल आया, कौशल आया, इनको भी भगवान ने उठा उठा के पटका। एक राक्षस आया जिसका नाम है कूट। भगवान पूछ पूछ के उद्धार कर रहे हैं, तेरा नाम क्या है? बोले कूट। बलराम जी कह रहे हैं हमें कूटो, मारो। भगवान ने उठाया, पटका धरती पे, इसका भी उद्धार किया है। देवता जय जयकार कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। नीचे जितने भी रणांगण में जितने भी मल्ल थे सबको भगवान ने पछाड़ा है। एक छलांग मारी गोविंद ने, पहुंच गए मामा कंस के पास में, और एक मुष्टिका का प्रहार किया, इसका मुकुट तो गिर गया नीचे, और लंबे केसों को पकड़ा है भगवान कृष्ण ने, और जो खींचा ना, कंस कहता है अरे लाला छोड़, मेरे लगती है, तकलीफ हो रही है।
कन्हैया कहते मामा जी विचार करो मेरी माता देवकी, अरे विवाह करके आप विदा करने के लिए जा रहे थे, आपने जब मेरी माँ के केस पकड़ के खींचा था तो मेरी माँ को कितनी तकलीफ हुई होगी, आज महसूस हो रहा है ना। तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में कहते हैं जाकी पग नहीं फटी बीमारी, जाके 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 पग नहीं फिर पराई, सो का जाने पीर जाने पीड़ पर आई। मामा जी आज पता चला बाल खींचने से कितनी तकलीफ होती है। हाँ बांजे राजा छोड़ छोड़ छोड़। कन्हैया कहते हैं मामा जी यदि उद्धार चाहते हो ना तो केवल एक काम करो, केवल मुझे देखो, केवल मेरा ध्यान करो। सन मुख होई जीव मोहि जबहि, सन मुख होई जीव मोहि सन मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि करहि। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि करहि। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। मामा जी मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो। जीव जो मेरे सामने आता है, मेरा साक्षात्कार करता है तो उसके करोड़ों जन्मों का सभी ने जय जयकार करी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ तो सबने जयकार करी लेकिन मथुरा से छलांग लगाई, अपने घुटने का प्रहार इसके वक्षस्थल पे किया है और जैसे ही वक्षस्थल पे प्रहार किया गोविंद खड़े हुए हैं, एक चरण का प्रहार किया, इसका मृतदेह उलट गया दूसरी ओर, जानने मथुरावासी कंस मारा गया। जय जयकार करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वो तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया 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 पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कन्हैया ताऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया ताऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया ताऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया ताऊ जी के भैया पार करेंगे नैया, भज कृष्ण तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। दोनों हाथों से ताली सेवा करेंगे। कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, जीवासन को प्राण प्यारो, हे प्राण प्यारो, जीवासन को प्राण प्यारो, ब्रजवासिन के प्राण प्यारो, नंद मेहर को नंद मेहर को नंद मेहर को पिया, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पीछे वाले भैया दोनों हाथ ऊपर खड़े करके ताली सेवा करेंगे। हरि बोल। लाल है
के भैया पार करेंगे पार करेंगे के प्रभु श्याम के नटवर नागर सूर श्याम के नटवर नागर सूर श्याम के नटवर दाऊद के भैया कृष्ण कन्हैया दाऊद के भैया कृष्ण कन्हैया के भैया कृष्ण कन्हैया दाऊद के भैया कन्हैया दाऊद के भैया पार करेंगे नैया कृष्ण कन्हैया पार करेंगे कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया बोलो पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। ये संसार क्या है जी? ये संसार है भव सागर, समुद्र है समुद्र। और ये शरीर क्या, इसमें आत्मा क्या है? बोले आत्मा पर। और इस भवसागर से यदि इस नैया को पार लगाना है ना, तो एक ही काम करना, कृष्ण कन्हैया के नाम को कभी भूलना नहीं, कभी भूलना नहीं, हमेशा गाते रहना कृष्ण 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 कृष्ण। देख देना जीवन में जो भी परिस्थिति आएगी तो भगवान इस भवसागर से पार लगा के वत्सल भगवान की जय। तो मैया यशोदा से कह के आयो कि 2 दिन की बात है, परसों आगमिष्यामि। तेरी मैया इंतजार कर रही होगी। चल बेटा चल, वृंदावन चले। शुकाचार्य वर्णन करते हैं भगवान कृष्ण ने आज 2 टूक मना कर दिया बाबा नंद से, बाबा मैं आज नहीं आऊंगा, आप जाएं। बाबा नंद तो दुखी हो गए, बिखर गए। अरे लाला कैसी बात कहे? हाँ बाबा अभी बहुत कार्य बाकी है ना, बहुत लीला पूरी करनी है, क्या लिए मैं आज नहीं जाऊंगा। और तेरी मैया मुझसे पूछेगी तो फिर कहा जवाब दूंगा? बोले आप समझाई दीजिए मैया को, मैं एक दिन जरूर मिलूंगा मैया से, लेकिन आज नहीं बाबा, आज नहीं। बाबा नंद और ब्रजवासी बेचारे लुटे पिटे से वापस वृंदावन जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं वृंदावन की ओर और देख रहे हैं मथुरा की ओर, कहीं कन्हैया को याद आ जाए, कन्हैया वापस आ जाए हमारे संग। लेकिन कृष्ण वापस आए नहीं, आए नहीं। बाबा नंद ग्वाल बाल सब ब्रज में पहुंचे हैं, मैया को बताई। मैया बड़े दुखी हुई, ब्रज की बड़ी विचित्र स्थिति है। इधर मथुरा में आज वसुदेव देवकी ने कृष्ण को प्राप्त किया। 11 वर्ष 56 दिन की आयु में मुंडन संस्कार कराया भगवान का।
भगवान 11 वर्ष के हो गए लेकिन भगवान के बाल नहीं कटाए थे अभी। बाबा नंद और मैया यशोदा तो प्रेम में इतने विवल हो गए कि उनको मालूम ही नहीं चला कि बालक का मुंडन भी होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। 11 वर्ष 56 दिन की आयु तक भगवान ब्रज में रहे, और ब्रज में जब तक भगवान रहे ना, भगवान ने सिले हुए वस्त्र धारण नहीं किए। मैया एक फेंट नीचे बांध देती, एक कारी कमरिया ऊपर से उड़ाई देती, बस ऐसे ही तैयार कर देती कन्हैया को। लेकिन आज मैया देवकी ने भगवान कृष्ण का मुंडन संस्कार कराया, यज्ञोपवीत धारण कराया, और विद्या अर्जन करने के लिए सांदीपनी गुरु के यहाँ उज्जैनी नगरी में भेजा है। 64 दिनों में 64 प्रकार की विद्या को अर्जन करके कृष्ण बलराम दोनों पुनः लौटे हैं मथुरा में। आज कृष्ण बलराम अपने कक्ष में थे, कन्हैया अपने कक्ष में थे, और मैया यशोदा ने सोची कि आज लाला मोकू इतने दिन बाद मिले है, आज तो मैं लाला को अपने हाथ से भोग बना के पवाऊंगा। मैया ने बड़े सुंदर भोग बनाए, भोग बनाए के सुंदर थाली में सजाए, और सजाए के जैसे ही कृष्ण की कक्ष की ओर मैया यशोदा गई तो मैया मालूम क्या देखती हैं, कन्हैया अपने कक्ष के झरोके को खोल के वो झरोके से बाहर झांक रहे हैं और रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। आज माता देवकी ने कृष्ण को रोते हुए देखा ना, तो माँ की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जाके पूछ ले वे कृष्ण तू क्यों रोता है, क्यों? क्योंकि माँ देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया है, पाला नहीं, इसलिए व्यवहार से परिचित नहीं है कैसा व्यवहार है कृष्ण का। मैया गई और कृष्ण को रोते हुए देख के थोड़ी आई वापस आ गई। मेहर ने पूछा क्या हुआ? वसुदेव जी को बताया मैया ने, हाँ मैं लाला के पास भोजन करावे गई, लेकिन देखो तो सही, जब से हमारो लाला पढ़ के आयो है तब से रोवे ही रोवे। काहे को रोवे? मथुरा में कौ चीज की कमी है आपको? यदि कोई चीज की कमी होए तो हमें पतो पड़े तो हम यहाँ की व्यवस्था करें। काहे को रोवे? ये काहे को रोवे? वसुदेव जी बोले, अरे मेहर तुम तो स्त्री हो ना, या लिए तुम्हारो हृदय थोड़ो कोमल है, लाओ मोय दो भोजन की थाली, मैं कराए के आऊं लाला को भोजन। और वसुदेव जी जैसे ही लेके पहुंचे, कृष्ण को रोते हुए देखा तो वसुदेव जी की हिम्मत नहीं हुई कि कृष्ण के सामने प्रकट हो जाए और पूछ ले, कन्हैया तू क्यों रोता है, क्यों रोता है? लौट आए दोनों दंपति वसुदेव देवकी रुदन कर रहे हैं। आज इतने वर्षों के बाद लाला की हमें प्राप्ति हुई, और देखो तो सही लाला तो बोले ही ना है, लाला तो बात ही नहीं करे, केवल रोवे ही रोवे। काहे को रोवे, ये क्यों रोवे? इतनी चर्चा कर ही रहे थे, इतनी में बृहस्पति के शिष्य भगवान कृष्ण के मित्र उद्धव जी महाराज का आगमन हो गया। और उद्धव जी ने माता पिता को रोते हुए देखा, चरणों में प्रणाम किया, माँ क्यों रुदन करती हो? अरे उद्धव क्या बताऊं, जब से मेरो लाला आयो है ना तब से रोवे ही रोवे। मैं भोजन करावे गई तो वाको रोते देख के मुझसे रहो नहीं गयो, मैं पूछ नहीं पाई वासो लाला तू काहे को रोवे, काहे को रोवे? अरे उद्धव तू तो मित्र है, सखा है कृष्ण को, तू तो जाके पूछ, तू को तो बताई देगो काहे को रोवे। उद्धव जी बोले, हाँ माँ मैं जाके पूछता हूँ। उद्धव गए हैं कृष्ण के कक्ष में, दर्शन करें मथुरा में कृष्ण के कक्ष का। कन्हैया अपने कक्ष में बैठे हैं, झरोके को खोल रखा है, बाहर गर्दन निकाल रखी है, रुदन कर रहे हैं बड़ी जोर जोर से, हिलकियों से कन्हैया रो रहे हैं। उद्धव जी आए पीछे से, कन्हैया को प्रणाम करते हैं, हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु मैंने अपने गुरुजी से सुना है कि आप भगवान हो, आप परमात्मा हो, और परमात्मा किसकी याद करके रो रहा है? क्या भगवान भी किसी के लिए रोता है? यदि आप किसी के लिए रो रहे हो तो आप किसके लिए रो रहे हो? मेरे गुरुजी ने तो बताया कि आप भगवान हो, जगत पिता हो, जगत नियंता हो, और जगत नियंता हो कि आप रुदन कर रहे हो। प्रभु आप क्यों रो रहे हो? आज भगवान कृष्ण बोले, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत ना। हे उद्धव मुझे ब्रज की याद आती है, मुझे वृंदावन की याद आती है उद्धव। ये पदवी सूरदास जी ने लिखा है। भगवान कृष्ण की लीला को सूरदास जी ने बड़ा सुंदर सुंदर गाया। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत ना, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत
बिसेरत नाई। ऊधो मोहि ब्रज बिसेरत नाई। हंस सुता को सुंदर कलरव, हंस सुता को सुंदर कलरव। हंस सुता नाम यमुना जी। उधो मुझे याद आती है यमुना की। अरे मैं जब वृंदावन में वेणु का निनाद करता था तो यमुना की लहरें शांत हो जाती थी। यमुना ऐसी हो जाती जैसे पहाड़ होवे। वो यमुना की मुझे याद आती है, ब्रज के ग्वाल वालों की मुझे याद आती है। उधो हंस सुता को सुंदर कलरव, हंस सुता को सुंदर कलरव। और कुंजन की छाई, और कुंजन की छाई। मोहि ब्रज बिसेरत नाई। ऊधो मोहि ब्रज बिसेरत नाई। हे उद्धव, मुझे याद आती है मैया यशोदा की। अरे जरा सा मुझे बुखार हो जाता ना तो मेरी मैया गांव के सारे वैद्यों को इकट्ठा कर लेती। देखो तो सही मेरे लाला को काहे गए हो, काहे गए हो, काहे गए हो। मुझको याद आवे मैया यशोदा की, मुझको याद आवे बाबा नंद की। नंद बाबा मुझको इतना प्रेम करें, इतना प्यार करें, इतना दुलार करें। उद्धव, मुझे सुरभि गाय की याद आती है। हाँ वो सुरभि वो वक्ष दोहनी, वो सुरभि वो वक्ष दोहनी। वो सुरभि वो वक्ष दोहनी, वो सुरभि वो वक्ष दोहनी। थिरक दुहा वन जाई, थिरक दुहा वन जाई। मोहि ब्रज बिसेरत नाहि। ऊधो मोहि ब्रज बिसेरत नाहि। मोहि ब्रज बिसेरत नाहि। हे उद्धव, मुझे बाबा आनंद की याद आती है, मैया यशोदा की याद आती है, ग्वाल वालों की याद आती है, वो सुरभि गाय की मुझे याद आती है। उद्धव, मेरा एक काम करोगे? उद्धव ने कहा, क्या काम करोगे? मेरा संदेशा लेके जाओगे ब्रज में? मैया यशोदा को मेरी राम राम कह के आओगे क्या? ब्रज गोपियों को मेरा संदेशा दे के आओगे? उद्धव ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे, बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति के शिष्य थे, बहुत ज्ञानी थे। उद्धव सोचने लगे, बोले मैं ज्ञान की भाषा जब बोलूंगा तो ब्रज के गाय चराने वाले ग्वाल वाल मेरी वेदांत की भाषा को क्या समझेंगे प्रभु? बड़े अभिमानी थे ज्ञान के कारण। मैं ज्ञान में वेदांत में जब प्रवचन करूंगा तो मेरी वेदांत की भाषा को क्या समझेंगे? भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव एक बार ब्रज में जाओ तो सही, जाके देखो तो सही, तो ब्रजवासियों के सामने, उनके प्रेम के सामने तुम्हारा ज्ञान धूमिल हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा। उद्धव आज्ञापित हुए, और जैसे ही आज्ञापित हुए ना तो कन्हैया ने अपने कांधे से कारी कमरिया उतारी, उद्धव के कांधे पर डाल दी। उद्धव कहता है, कन्हैया ये क्या करते हो? अरे उद्धव, ब्रजवासी मेरे बिना किसी को जानते नहीं, मेरे बिना किसी को पहचानते नहीं। मेरी कारी कमरिया तेरे कांधे पे दिखेगी ना तो ब्रजवासियों को लगेगा कि मैंने ही तुझे भेजा है। माथे पे मुकुट, मुकुट में से मोर पंख निकाला, उद्धव के मुकुट में लगा दिया। कन्हैया क्या करते हो? अरे मोर मुकुट तेरे मस्तक पे दिखेगा तो ब्रजवासियों को लगेगा कि मैंने ही तुझे भेजा है। उद्धव आज्ञापित हुए हैं, रथ सजाया है और रथ सजाकर चले हैं मथुरा से वृंदावन की ओर। दर्शन करें वृंदावन का। जिस दिन से कन्हैया छोड़ के गए हैं ना, ब्रजवासियों का तो मानो सब कुछ लुट गया हो, लुट गया हो।
जिस रास्ते से रथ गया था ना, उसी रास्ते पे आके ब्रजवासी प्रातः काल होते ही आके बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं, आज तो कन्हैया आएगा, आज कृष्ण जरूर आएगा। अरे हम उसकी याद में रोते हैं तो क्या उसे हमारी याद नहीं आती होगी? आज कृष्ण जरूर आएंगे, आज कन्हैया जरूर आएंगे। और जब सायंकाल हो जाती ना, सायंकाल को भी कृष्ण वापस नहीं आते, तो बस लुटे पिटे से जाएं और नंद रानी के महल में मैया यशोदा को जाके कहे, मैया तेरो कन्हैया आज भी ना आयो, बड़ो निष्ठुर है, बड़ो निष्ठुर है। मैया बेचारी भगवान कृष्ण के मिलन की आशा में श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम इसी को जाप करती रहती। आज ब्रह्म मुहूर्त भयो, ग्वाल बाल आए, वहीं आके छिप गए, मार्ग में आके बैठ गए, मथुरा के मार्ग में। कन्हैया आवेगो, आज तो जरूर आवेगो, आज तो बापू हमारी याद जरूर आवेगी, आज तो कृष्ण जरूर आवेगा। तो आज उद्धव जी का रथ आता हुआ दिखा दूर से, और जैसे ही रथ आता हुआ दिखा तो जितने ब्रजवासी थे सब प्रसन्न हो गए। कृष्ण आए गयो, आए गयो, आए गयो, कन्हैया आए गयो, अरे चलो मिलवे को चलो, मिलवे को चलो। सब ग्वाल वाल दौड़ पड़े, लेकिन एक छोटो सो ग्वाल वो एक झाड़ी के पीछे छिप गयो। सबने पूछी, भाई लाला कन्हैया इतने दिन बाद आए रही है, तू मिलेगो नहीं? तो वो छोटो सो ग्वाल कहे, बोले कन्हैया आए के जब तक मेरे पावन में पड़ के मुझ तो क्षमा याचना नहीं मांगेगो ना, तब तक मैं वासों मिलूंगो नहीं, मैं तो रूठ गया हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और जैसे ही ब्रजवासियों ने अक्रूर जी के उद्धव जी के रथ को घेरा ना, तो सबसे पहले वो छोटा सा बालक सबसे आगे पहुंच गया। उससे पूछी, क्यों भाई तू तो रूठ गए हो, फिर तू आगे क्यों आए गए हो? बोले रूठनो मनानो तो बाद में हो तो रेगो, पहले एक बार कृष्ण को देख तो लो। रथ की ओर देखा, रथ में उद्धव जी को देखा, उद्धव जी के कांधे पे कारी कमरिया दिखी, ब्रजवासियों को लगा कृष्ण है। माथे पे मोर मुकुट दिखा, ब्रजवासियों को लगा कृष्ण है। लेकिन जब मुखमंडल की ओर दृष्टि डाली तो पता चला ये कृष्ण नहीं है, ये तो कोई और है। मंत्रमुग्ध हो गए थे ब्रजवासी। उद्धव जी ने ध्यान भंग कराया, जय श्री कृष्ण। ब्रजवासी बोले, जय श्री कृष्ण। अरे तुम कौन हो? उद्धव जी बोले, मैं मथुरा से आया हूं, कृष्ण ने मुझे भेजा है, मैं कृष्ण का सखा हूं, मित्र हूं। ब्रजवासी बोले, वारे वाह कन्हैया, इतने दिनों बाद तो कोई याद आई तो खुद नहीं आयो, अपने मित्र को भेज दियो, बड़ा निष्ठुर है तू। उद्धव रथ से कूद गए, नीचे आ गए। सखाओं से पूछते हैं, ब्रजवासियों एक बात बताओगे? मैं मैया यशोदा से मिलना चाहता हूं, बाबा नंद से मिलना चाहता हूं, मुझे बताओगे नंद रानी का महल का मार्ग कहाँ है, रास्ता कहाँ है? ब्रजवासी बोले, अरे उद्धव, जादन से कन्हैया हमको छोड़ के गए है ना, वादन से तो नंद रानी के महल को रास्ता बड़ा सुगम है गयो है। कैसे? बोले, ये तू किनारो देख रहे हो, जल की धारा रास्ता में? बोले हाँ। ये जल की धारा जहां से निकल रही है ना, या कि संग संग चलो जा, ये जल की धारा जहां महल से निकल रही है, वो महल ही मेरी नंद रानी यशोदा को महल है। उद्धव सावधान, इस जल की धारा में जो जल बह रहा है ये साधारण पानी मत समझना। तो बोले, ब्रज गोपी मैया यशोदा कृष्ण की याद में इतना रुदन करती हैं, इतना रुदन करती हैं कि उनकी आंखों से बहने वाले अश्रुधारा ही ये पनारे के रूप में परिणत हो गई है। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई, कूद पड़ा, रथ से चला है, आगे आगे ब्रजवासी ले जा रहे हैं। नंद रानी के महल पे जाके ब्रजवासी सिकक गए। बोले, जाओ उद्धव, चले जाओ। सामने जो खंबे से सिर टिकाए मैया जो रुदन कर रही है ना, वही यशोदा है, वही नंद रानी है। उद्धव सावधान, जिस दिन से कन्हैया मैया को छोड़ के गए, मैया इतनी रोई है, इतनी रोई है कि मैया को सुनाई कम देता है, इसलिए जरा जोर से जाके बोलना, मैया कम सुने, कम सुने। उद्धव गए, मैया की दृश्य देखा। मैया यशोदा खंबे से सिर लगाए, हाथ में माला लिए भगवान का भजन कर रही है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। उद्धव गए, मैया ओ मैया, मैया की समाधि नहीं टूटी। उद्धव ने मैया को पकड़ के झकझोर दिया, मैया ओ मैया। मैया की समाधि खुली, मैया उठ गई, खड़ी हो गई। धीरे बोलो धीरे, हल्ला मत मचाओ, शोर मत मचाओ, शोर मत मचाओ।
सुबह से जब से कन्हैया जगो है तब से लाला मेरो जिद करे, कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे। जैसे तैसे सुला के आई वो भी पालने में, शोर मत मचाओ, शांत। उद्धव के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी खिसक गई। उद्धव सोचता है कि कृष्ण को तो मैं मथुरा में छोड़ के आया हूं और मैया कह रही है पालने में सुलाया है। अरे ना मैया, तेरे पालने में ना है, कृष्ण तो मथुरा में। मैया कहती तो को भरोसा नहीं हो, चल मैं दिखाऊं। हाथ पकड़ के लाई उद्धव को मैया और पलना में ला के बोली देख मेरो कन्हैया। और पलना में जब लड़ना नहीं पायो ना तो मैया फिर बेहोश हो गई, फिर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। इतने में बाबा नंद आ गए। नंद बाबा आके बोले उद्धव तेरी मैया की यही स्थिति है, बस ये उतनी देर के लिए जगह है, बाकी तो बस रोते रोते बेहोश रह जाए। जादन से कृष्ण गए छोड़ के, वादन से या की मूर्छा दूर ना भई, केवल रोवे 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 रोवे। थोड़ी देर के लिए मूर्छा या की दूर हो गए, बस फिर मूर्छित हो जाए, ऐसी आपकी स्थिति है। उद्धव कहते हैं बाबा मैं जान नहीं पाया ब्रजवासियों के प्रेम को, मैं शीघ्र जाऊंगा, कृष्ण को लेकर आऊंगा। कृष्ण भी आपकी याद करते हैं बाबा, वह भी रुदन करते हैं, उन्हीं ने मुझे भेजा है। बाबा आनंद कहते हैं लाला ऐसी बात है तो वाकु जरूर हमारो संदेश दीजिए। रात्रि भर बैठ के प्रेम की चर्चा भई, ब्रह्म भोर भई, और भाई तो उद्धव कहते हैं ब्रजवासियों से अरे ग्वाल वालों मुझको बताओगे राधा रानी कहां मिलेंगी, किशोरी जी कहां मिलेंगे? क्यों? क्योंकि मुझे राधा रानी को भी संदेशा देना है। ब्रजवासी ले गए उद्धव को पकड़ के वृंदावन में। महाराज एक स्थान है जिसका नाम है ज्ञान गुदड़ी, प्रेम से बोलो राधे राधे। वहां राधा रानी बैठी हैं, किशोरी जी अनेकानेक गोपियों के समुदाय में बैठी हैं और किशोरी जी भी रुदन कर रही हैं, सारी गोपियां भी रुदन कर रही हैं। रुरुदु सुस्वरम राजन, एक स्वर में रो रही हैं। किसी ने प्रश्न किया अरे स्वर में तो गाना होता है, रोना भी स्वर में होता है क्या? हाँ, रोना भी स्वर में होता है। जब हम भगवान कृष्ण के लिए रोते हैं, गोविंद के लिए रोते हैं, तो वह रोना भी हमारा सुरीला हो जाता है। आज गोपियां रुदन कर रही हैं, राधा रानी भी रुदन कर रही हैं। उद्धव की हिम्मत नहीं हुई राधा रानी के सामने प्रस्तुत हो जाता। सोचता है मन में मैया यशोदा के सामने मैं अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाया, इन गोपियों के सामने कैसे प्रस्तुत करूंगा। छिप गया एक वृक्ष के नीचे, वृक्ष के पीछे छिप के चर्चा सुनता है। गोपियां चर्चा कर रही हैं। अरे सब गोपी अपना अपना स्वप्न बता रही है। राधा रानी आज कन्हैया हमारे स्वप्न में आए, किशोरी जी आज कन्हैया मेरे स्वप्न में आए। मैं पनघट पे जल भरवे के लिए आ गई और जैसे ही जल की मटकी मैंने माथे पे रखी, चलने लगी, ऐसो पत्थर को डेला मारो, मटकी फूट गई, मैं पूरी भीज गई। आज कन्हैया मेरे स्वप्न में आए। ललिता बोली राधा रानी आज कन्हैया मेरे स्वप्न में भी आए, मेरी माखन की मटकी फोड़ के भागे, मैं पकड़ने को भागी। जैसे ही मैंने कन्हैया की कलाई पकड़ी मेरी नींद खुल गई, सपनों टूट गयो, कन्हैया मेरे सपने में आए। सब गोपी अपना अपना स्वप्न बताती हैं। बाद में गोपियां कहती हैं राधा रानी हमारे स्वप्न में कृष्ण आते हैं तो हम आपको बताते हैं, क्या कभी कृष्ण आपके स्वप्न में भी आते हैं? राधा रानी कहती हैं अरे गोपियों मैं क्या बताऊं, जिस दिन से कन्हैया मुझको छोड़ के गए हैं ना, मेरी तो नींद ही उनके संग चली गई है। अब जब मुझे नींद ही नहीं आती तो मैं सोऊं कैसे, सोऊं नहीं तो सपना देखूं कैसे, और सपना देखूं नहीं तो फिर बताऊं कैसे। उद्धव को लगा कि जिस दिन से कन्हैया छोड़ के गए राधा रानी आज तक सोई नहीं है। उद्धव जी के ज्ञान की तीसरी सीढ़ी भी खिसक गई। प्रकट कर दिया आपने आपको सामने, गोपियों के चरणों में गिर पड़े हैं। किशोरी जी मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ बारंबार। राधा रानी उद्धव को देखती है। उद्धव कहते हैं किशोरी जी मुझे कृष्ण ने भेजा है, कन्हैया ने भेजा है। ज्ञान की परिभाषा समझाते हैं, कहते हैं अरे राधा रानी जी भगवान तो ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, परमात्मा है, उनकी याद में क्यों रोते हो? अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ। गोपियां रुदन करते करते कहती हैं ऊधो ऊधो
मन ना भये 10-20। हे उद्धव, मन तो एक होता है और एक मन हमारा गोविंद गए तो अपने साथ ले गए, और तुम कहते हो कि मन ब्रह्म में लगाए, तो दूसरा मन हम लाए कहां से? मन तो एक होता है और वो एक मन हमारे गोविंद अपने साथ ले गए। उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव, मन तो एक ही होता है और एक मन हमारा गोविंद लेके चले गए। एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक तो सो गयो श्याम संग। कुंवारा धेती मन न भये 10-20। मन न भये 10-20। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपी के बोल। ज्ञान बजाई डुबो डुबी प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान बजाए डुम डुमी प्रेम बजायो ढोल। ये तो प्रेम की बात है। वो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं